सो मिस्टर सीबी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक में एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो देख लीजिए। की डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन इज नेसेसरी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl है या CuSO4 है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको आप बोलते हो जिसमें जो कार्बन है दैट इज़ एसेंशियल। अभी पूरा चैप्टर ही कार्बन के बारे में चलेगा, तो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा, तो बहुत एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। बट रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर देखिए, ये सॉल्युबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार समझ लीजिए। सॉल्युबिलिटी का जो रूल है वो ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये हुआ, याद रखिए कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है HOH, ये जो है इसको बोल दिया जाता है कि दिस इज़ स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज़ स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज़ स्लाइटली नेगेटिव। तो इसको बोला जाता है दिस इज़ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मिस्टर सीबी समझ आया नहीं यार? तो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है। तो वाटर जो है इट्स अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोई भी सब्सटेंस जो है जो आयनिक है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, बिकॉज आयनिक है तो ऑटोमेटिकली उसमें चार्ज होगा। बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे जो कि आप पढ़ेंगे 11th-12th में, आप पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे जो कोवेलेंट होंगे, बट क्योंकि वो पोलर हैं इसलिए वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपने लिया तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। बट यूजुअली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है दे जनरली डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे क्योंकि वो नॉन पोलर होता है इसलिए वो इस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो कि वाटर है उसमें डिज़ोल्व नहीं करते। मेरी बात समझ आ रहा है भाई? तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। नहीं समझ रहा? ओके। बट उसी तरह अब आप लाइन 3 देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। दे डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। सो आपके पास अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर है, तो वो जाके किस में डिज़ोल्व हो जाएगा? नॉन पोलर कंपाउंड में। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और तभी इसमें यहाँ पर लिखो, आप कंपेयर करके आई थिंक अगर आप ये बेसिकली अगर आप ये चारों लाइंस इकट्ठी पढ़ेंगे तो आपको जो सॉल्युबिलिटी का जो फंडा है वो समझ आ जाएगा। भाई कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? उसके बाद ऑर्गेनिक जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डिकम्पोज जल्दी कर जाते हैं, और ये जो है यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड यूजुअली डू नॉट। यूजुअली इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजोल्व नहीं करते, डिजोल्व करते हैं, बट तभी वहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअल। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देख लीजिए, कम्बस्टिबिलिटी। यूजुअली ये फ्लेमेबल होते हैं, कैच फायर इजीली, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दे शो अ फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। बट इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। अब ये क्या है डिटेल में आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका होगा, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक हैव करेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर, और रिएक्शन जो हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं, और यही अगर आप इनऑर्गेनिक के साथ करेंगे तो दे डू नॉट बर्न ईजिली, मोस्ट ऑफ देम आर आयनिक। इनऑर्गेनिक यूजली आयनिक ही आपको मिलेंगे। आयनिक बॉन्ड्स हैं इसलिए गुड इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, जैसे NaCl हिट एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। तो नो सच कंपाउंड्स आर नो सच फिनोमेना इज शोन बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आइसोमेरिज्म जो है इनऑर्गेनिक में नहीं नज़र आएगा। मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरफुल मिलते हैं, ऑर्डर भी मिलते हैं, बट तभी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मोस्ट। और जो आयनिक रिएक्शंस हैं ये फास्ट होते हैं, और जो कोवेलेंट के रिएक्शंस हैं ये स्लो हो सकते हैं। तो इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस का, या वो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू गो थ्रू दीज 10 डिफरेंसेस। ओके, ये क्वेश्चन हिट है, बार बार आता है, समझ लीजिए।
डेफिनेशन पूछी जाती है या घूम फिर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, साइक्लिक ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। बेसिकली ये हुआ कि कार्बन की यूँ लंबी 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 चेन्स बन जाती हैं। आप इसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्बन बना सकते हैं। ये मतलब ऐसा जो फिनोमिना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जल्दी दिखता है, इनऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा नहीं दिखता। इतना यूँ लंबे लंबे कंपाउंड्स आपको इनऑर्गेनिक में नहीं नजर आएंगे। तो ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है सच, ये आपको याद होनी चाहिए। एज अ डेफिनेशन भी आ सकता है, घूम फिर के चीज़ें भी आ जाती हैं। एक और क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कैसे? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 4। तो 2 4 है, ऑक्टेट बनाने के लिए इट कैन नीदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयर करता है, और इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो इस पर भी नोट बन जाता है 1 या 2 नंबर का। दिस इज कॉल्ड द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन बनते हैं इस पर, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन के। मिस्टर सीबी कोई डाउट? ओके। उसके बाद जो कंपाउंड जो हैं वो आपको ऐसे सिंगल मिल जाएंगे, ब्रांच मिल जाएंगे, साइक्लिक मिल जाएंगे, स्ट्रेट। तो ये जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें हमेशा ये याद रखना है कभी भी कंपाउंड आप बना रहे हैं कभी गलती नहीं करनी, क्योंकि थोड़ी जैसे जैसे आगे जाएंगे कन्फ्यूजन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कभी भी ये नहीं भूलना कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। अब ये 4 हाथ ऐसे हो सकते हैं, ये 4 हाथ ऐसे हो सकते हैं, ये 4 हाथ ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए वैलेंसी कभी तोड़नी नहीं है कार्बन की, 4 वैलेंसी। ये 4 वैलेंसी यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 4। उसी तरह ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 4, ये 1 ये 3 और प्लस 1 4 हाथ यहाँ पर, और 3 + 1 4 हाथ यहाँ पर। मिस्टर सीबी कोई डाउट है? यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए। स्ट्रेट का मतलब यूँ स्ट्रेट है, ब्रांच मतलब ये ब्रांचिंग है। हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो भी ब्रांचिंग में और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो स्ट्रेट मिल जाते हैं, ब्रांच मिल जाते हैं, और इनको बोला जाता है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब आपको क्लोज्ड चेन मिलेगी। साइक्लिक में नोट कर लीजिए, एक सबसे हिट जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बेंजीन, C6H6। देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। तो ये बेंजीन डिटेल में आप 11th-12th में फिर से पढ़ेंगे, बट जो अभी हमें जो क्लास 10th में ICC के हिसाब से चाहिए वो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे, कार्बन की 4 वैलेंसी, ये देखिए 1 2 3 4, फिर से 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं टूट रही, याद रखिए। हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो इसलिए इसका जो नाम है वो है C6H6। अब एक बात और याद रखिए, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। फिर मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊँगा वो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँगा कि C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C C C। याद रखिए वैलेंसी नहीं टूटनी चाहिए, जो 4 वैलेंसी है वो नहीं टूटनी चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि डिटेल हायर क्लासेस में कराई जाती है। तो कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में 2022 के सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो ये देखिए, ये 2022 का जो सिलेबस हमारे पास है, 2022 का जो सिलेबस हमारे पास है, तो उसमें ये देखिए, उसमें लिखा हुआ उसने टेट्रावेलेंसी हमने डिस्कस कर लिया, कैटिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स ओनली बेंजीन, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल डबल और ट्रिपल डिटेल में करेंगे जब हम इसकी लेक्चर में थोड़ा और आगे चलेंगे तो और डिटेल में करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इसमें जो बेंजीन है वो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बार आपको बनाना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, बार बार यही बोलता जा रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसको बोला जाता है टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4।
तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये देखिए ये ऐसे आपको नज़र आएगा। तो अब ये 2 वैलेंसी कार्बन की यहाँ चलेगी, तो इसके बाद जो फ्री है वो 4 ये वैलेंसी है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें कैसा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड एक वैलेंसी यहाँ पर और एक वैलेंसी यहाँ पर। इसी तरह थोड़ा सा अगर आप और देखना चाहें, ये देखिए इसमें और इसमें भी जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही रहती है। ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कभी होनी चाहिए। मिस्टर सीबी कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो ये देखिए दिस यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो जो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यूनिक वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है, जिसकी वजह से देयर आर 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर टू द एग्जिस्टिंग कंपाउंड। तो बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए कि जो कार्बन है वैसे वायरस की तरह अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। तो ये डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन आपको नज़र आएगा। ओके, उसके बाद ओके, अब ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। उसमें एक बात याद रखिए कि 2022 के सिलेबस के हिसाब से, ये 2022 के सिलेबस के हिसाब से बन रहा है। तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो उसको अल्केन बोलते हैं, इसको अल्कीन बोलते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं। नमोनिक बड़ा सिंपल है, ALK। अगर ANE है तो A का सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ईन है तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर Y है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। मिस्टर सीबी कोई डाउट है? तो सिंगल बॉन्ड वाला एन होता है, सेकंड वाला ईन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ये जो नमोनिक है ये काम करता है। उसके बाद आपको याद रखना है अल्कोहल का, अल्कोहल को लिखा जाता है ऐसे OH। ये हम आगे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अल्कोहल में OH ग्रुप आपको नज़र आएगा। उसके बाद जो एल्डिहाइड है उसमें CHO नज़र आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH नज़र आएगा। याद रखिए ये जो CO जैसे अल्कोहल ग्रुप कैसे ज्वाइन होता है, ये एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी का, मेथनॉल का। सो फॉर एग्जांपल CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए जो OH लगेगा वो OH कैसे लगेगा, कार्बन की 3 वैलेंसी जा चुकी है, कार्बन की 1 वैलेंसी बची हुई है, तो 1 वैलेंसी में ऑक्सीजन लग जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ ये बाजू में हाइड्रोजन लग जाएगा। मिस्टर सीबी समझ आया नहीं आया? तो इसको बोला जाता है मेथेनॉल। जो CHO ग्रुप है वो कैसे बनता है, ये देखिए ये कार्बन है, ये मैं ये वाला एग्जांपल आपको एथेनॉल बना के दिखा रहा हूँ। ये CH3 है, ये देखिए ये यहाँ पर H है, H, ये CH3 मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये CHO है, फिर से एक C लगेगा। अब कार्बन की देखिए फिर से 4 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड से O बनेगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड से H बनेगा। तो ये वाला ये जो है, ये जो COH है, वो ये वाला जो CHO लिखा हुआ है वो ये वाला है। तो ये जो है ये एल्डिहाइड है, और स्पेसिफिक एल्डिहाइड का नाम क्या है, ये मैथ है, ये एथ है, तो इसका नाम क्या है, एथेनल। मिस्टर सीबी कोई डाउट? उसके बाद देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बात याद रखिए कि इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे इसका ये वाला जो कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर एथेनोइक एसिड, तो ये कैसे बना हुआ है, इसी का एग्जांपल देख लीजिए। ये CH3, ये वाला CH3 है, इसके बाजू में एक कार्बन है, वो ये वाला कार्बन है। ऐसे करके आपको एक डबल बॉन्ड O नज़र आएगा। मिस्टर सीबी यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए ये ऑक्सीजन का वैलेंसी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2 उसके लोन पेयर है, 2 यहाँ पर है, और ऑक्सीजन की 8 होता है, तो 2 6, तो 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ पर आ गया। और 2 3 और ये वैसे आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे ये जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है, यूजुअली ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो भी सिखा दिया जाता है, बट अगर नहीं सिखाया तो देख लीजिए। ये इसमें कार्बन के इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे लगे हुए हैं, ये देखिए कार्बन के 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 1 2, अब ये वाला जो 3 है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये लगना चाहिए यहाँ पर। उसी तरह ये वाला जो कार्बन है
इसके जो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे वो लगेंगे 1, 2, 3 और ये वाला 4। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर ये बाजू में कौन लग जाएगा, ये बाजू में लग जाएगा हाइड्रोजन। यूजुअली ये केमिकल बॉन्डिंग में कराया जाता है, अगर नहीं कराया या अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नज़र आएगा। इसमें सीधी कोई डाउट है? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, उसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके वो पूरे हो गए। कार्बन के 1, 2, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले कार्बन का। उसी तरह ये वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2, 4, 6 और 2, 8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। मिस्टर सीधी कोई डाउट है? और अगर इसी में अगर आपने ये दिखाना हो, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड करके दिखाना हो तो ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसे बनेगा। उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक जो चेंज हो जाएगा वो चेंज ये हो जाएगा कि कार्बन के, ये देखिए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे और इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, तो इसको बोला जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। मिस्टर सीबी कोई डाउट है? बार बार जो वैलेंसी जो यूज़ हो रही है वो ये है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 है। मिस्टर सीबी यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए, अब इनके कुछ नाम रहेंगे, वो नाम थोड़े से कई बार आपसे पूछ लिए जाएंगे, वो याद रखिए। तो हाइड्रोकार्बन आपको एलिफेटिक बनेंगे, जो कि ओपन, जिसमें चेन नहीं बनती, तो उनको बोला जा रहा है ओपन चेन। और एक दूसरे बने जाएंगे साइक्लिक। अब जो ओपन चेन है उसमें 2 तरह के बनेंगे, एक सैचुरेटेड बनेंगे, एक अनसैचुरेटेड बनेंगे। इसका जो ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, चिंता मत कीजिए। बट अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए कि जो अल्केन्स है उसको बोला जाता है पैराफिन्स, और अल्कीन्स जो हैं उसको बोला जाता है ओलिफिन्स। क्यों बोला जाता है इसका रीज़न भी आपको दिया जाएगा, नोट कर लीजिए एक बार सिर्फ कि जो सैचुरेटेड है अल्केन्स, आपको जो चीज़ नोट करनी है वो नोट ऐसे करनी है आपको, और इसका रीज़न भी अभी 2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। देखिए, अल्केन्स, इनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और इनका जो कॉमन नेम है वो है पैराफिन्स। दूसरा आपको ये याद रखना है, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। और इसमें जो एल्कीन्स है, ये वाला जो एल्कीन्स है, इसको बोला जाता है ओलिफिन्स। ऐसे करके नोट कीजिए। तो अब देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस समझते हैं। जो सबसे जो सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन है, उसको बोला जाता है एल्केन्स। ये जो कंपाउंड्स आएंगे आपको ऐसे नज़र आएंगे, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। याद रखिए, इनका जो फार्मूला है वो लिखा जाता है CnH2n+2। कहने का मतलब, अगर कार्बन मेरे 4 है तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताएगा कि मेरे जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे, 4 × 2। ये देखिए, 4 × 2 + 8, 4 × 2 8, 8 + 2 10, ऐसे C4H10। अब C4H10 एक बार देख लीजिए नज़र कैसे आता है, C4H10 नज़र कैसे आता है, ऐसे कार्बन लगे होंगे 4 और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं इनको बोला जाता है सैचुरेटेड, इनको बोला जाता है सैचुरेटेड। थोड़ी देर बाद सिखाया जाएगा कि इनको सैचुरेटेड क्यों बोला जाता है। बट अभी याद रखिए कि C4H10 का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है तो इसको बोला जाता है C4H10। वैसे सीबी कोई डाउट है यहाँ तक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप ये जो मैं आपको अभी टेबल दिखाने वाला हूँ, इस टेबल को अगर आप रट लें। एक सेकेंड, ये वाला जो टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल को अगर आप रट लेंगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाएंगी। क्या? मेथ, एथ, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो मेथ वाले में 1 कार्बन होगा, एथ वाले में 2 कार्बन होंगे, प्रॉप में 3 होंगे, बुट में 4 होंगे, पेंटेन में 5 होंगे, हेक्स में 6 होंगे, ये 7 होंगे, ये 8 होंगे, ये 9 होंगे और ये 10 होंगे। ये आपको रट लेंगे तो बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। अभी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि कैसे आपको चीज़ें सिंपल कैसी हो जाएंगी। देखिए, पहले ये देख लीजिए, जो अभी हमने थोड़ा सा स्किप किया वो देख लीजिए कि क्या क्या हमने स्किप किया था।
जी। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आप आगे, उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये जो हैं ओपन चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो आपको नज़र आएंगे, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ये एल्कीन्स, और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे आपको और डिटेल में बताया जाएगा, बट अभी काम चलाने के लिए देख लीजिए। ये आपको डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक और सैचुरेटेड अनऑर्गेनिक। तो इसमें जो 4 वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई आप कैसे करेंगे? बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स। और इसमें कैसे करेंगे? एटलीस्ट 2 कार्बन आर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन कंपाउंड। कार्बन आर ज्वाइंड ओनली बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये लेस रिएक्टिव होता है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बट इसमें जो है ये मोर रिएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रिपल बॉन्ड। ये जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये वाले जो अभी हमने किया था, जैसे ये देखिए, ये सॉरी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर बॉन्ड के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सॉरी सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। वैसे भी समझ आ रहा है ना? ऐसे करके होगा ना, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। मैं ऐसे करके शो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। वही समझ आ रहा है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो याद रखने वाली है वो ये याद रखने वाली है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होता है। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, यहाँ पर एक मतलब समझ लीजिए जो डिटेल में आगे जाके करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। देखिए, आपके पास टेबल है ऐसे, सबसे अच्छा जो एग्जांपल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझाने के लिए, वो सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपके पास ये आपके लिविंग रूम में ये टेबल पड़ा हुआ है। अब इसमें 6 चेयर्स हैं। लेट अस अज्यूम ये मैं चेयर्स आपको शो कर रहा हूँ। ऐसे आपके पास 6 चेयर्स हैं। अब ये 6 चेयर्स पे, हर चेयर पे कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ है। देखिए, ये 6 आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर। वैसे भी समझ आ रहा है? हर चेयर पे आदमी बैठा हुआ है। अब अगर किसी एक और आदमी यहाँ पर आता है, इस टेबल पे और आदमी आता है, तो इस आदमी को, ये आदमी निकलेगा तभी तो ये वाला आदमी बैठेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो इसलिए जो आदमी बैठा है उसको सब्स्टिट्यूट आप करेंगे। जैसे ये टर्म जो है ये फुटबॉल में बहुत यूज़ होती है, जिसमें एक प्लेयर, लेट अस अज्यूम कि वो थक गया है, अच्छा नहीं खेल रहा, तो जो कोच है वो इसको वापस बुला लेता है और जो सब्स्टिट्यूट है उसको फील्ड के अंदर भेजा जाता है। तो याद रखना है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं दे ऑलवेज शो, क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ में आया? और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं बेटा, वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं एडिशन। कैसे? ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, 2 3 4 2 3 4, मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा, ये देखिए। अब मेरी एक बात समझिए, आप ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको अगर तोड़ेंगे मतलब अगर ऐसे इसको तोड़ देते हैं तो आपके पास कितनी स्पेस बनती है? यहाँ पर भी एक स्पेस बन जाती है, ये स्पेस बन गई, और यहाँ पर भी एक स्पेस बन गई, क्योंकि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पहले से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पहले से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट अब आपके पास एक नई, ये वाली और ये 2 नई सीट्स आ गई हैं। तो इसमें लेट अस अज्यूम आप कोई क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो 2 क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन। वही समझ नहीं आया? तो सैचुरेटेड कंपाउंड बेटा क्या शो करता है? तो ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिए। अब ये देखिए, ये जो Cl2 है
अगर इसको जाके चेयर में बैठना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कैसा हुआ होगा, ये CH4, ये CH4 है, मीथेन। अब मीथेन में अगर आप Cl2 ऐड करना चाहते हैं तो किसी एक हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, इसको निकाला जाएगा, तभी तो इसमें से एक Cl आके यहाँ बैठेगा। तो इसलिए ये जो नया कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा ऐसा, ये देखिए ये Cl बना। अब ये वाला जो हाइड्रोजन निकला, एक Cl यहाँ पर आके बैठ गया, ये वाला जो हाइड्रोजन अब निकलेगा ये वो बाकी वाला जो एक Cl बचा हुआ उसके साथ जाके HCl बना देगा। भाई समझ नहीं आया? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि एडिशन रिएक्शन जो है उसमें देखिए ये वाला ज़रा समझिए, डबल बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब देखिए इस पर फिर से कौन अटैक कर रहा है, इसमें अटैक कर रहा है ब्रोमीन। तो ये मैंने इसकी यहाँ से वैलेंसी तोड़ी तो एक मुझे यहाँ गिफ्ट मिल गया, एक यहाँ मिल गया। कार्बन की मैं बार बार कह रहा हूँ जो वैलेंसी है वो 4 है, देखिए उस पर हमेशा ध्यान रखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये वाला जो ब्रोमीन जिसने इस पर अटैक किया था, अब एक Br यहाँ लट जाएगा और एक Br यहाँ लट जाएगा, इसलिए ये आपको नीचे जो कंपाउंड दिख रहा है C2H4Br2। तो इसलिए बोला जाता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो जो हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो शो करते हैं कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शाबाश। फिर देखिए वो साइक्लिक का आपको एग्जांपल दे रहा है। साइक्लिक के नाम पे बेंजीन जो है वो आपके 2022 के सिलेबस में लिखा हुआ है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। contain at least one benzene ring in their molecule. These benzene is specific, और most of these compounds have pleasant smell. तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है कि सर साइक्लिक कंपाउंड्स की कोई एक जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको इसलिए बोला जाता है कि यूजुअली इनकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट होती है। तो आपके बेसिकली जो परफ्यूम्स वगैरह है उसमें ये वाले कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि साइक्लिक होता है। ये टॉलिन करके आपने एक क्वेश्चन करे थे जिसमें डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। इसके बाद अल्काइल ग्रुप देख लीजिए। अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि आपने एक अल्केन लिया, उसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। इसके एग्जांपल देख लीजिए, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए मीथेन में से एक ग्रुप निकाला तो मिथाइल, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन में एक अगर आपने हाइड्रोजन निकाल लिया तो बन गया बुटाइल। तो किसी भी अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा मिथाइल। भाई कोई डाउट है? और क्योंकि अब याद रखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये अल्केन का फॉर्मूला है। अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्काइल का। भाई कोई डाउट है? तो एन ऑफ द एल्केन में अगर आप वायल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। भाई कोई डाउट? उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए कि सर फंक्शनल ग्रुप जो है is defined as an atom of group of atoms defined in a specific way which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound. अभी जो हमने ये सब देखे थे, ये सब जो हमने देखे थे, ये पीछे हम जो देख के आए हैं, अल्कोहल में हम देख के आए, एल्डिहाइड देख के आए, COH देख के आए, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है ये आपके 2022 के सिलेबस में नहीं है। तो ये जो है ये बेसिकली अगर ये वाला जो ग्रुप है या ये वाला जो ग्रुप है, तो आपके पास लेट अस अज्यूम कि आपके पास ऐसा आपके पास एक मेथड इथेन है। अब कहने की कोशिश ये की जा रही है कि सर अगर इसके साथ अगर आपने ये OH लगा दिया तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। यही अगर आपने यहाँ पर कोई लेट अस अज्यूम COH लगा दिया, या इसका आपने ऐसा मान लीजिए कि आपने इसको ऐसे COH ग्रुप लगा दिया, तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। भाई समझ आया नहीं आया? तो ये देख लीजिए करेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है,
डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इन द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। तो एक ही फैमिली के जो, जैसे अगर एल्कोहल्स होंगे या एल्डिहाइड्स होंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी सेम होंगी। अच्छा, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उनके जो टेस्ट्स होंगे वो टेस्ट भी सारे के सारे सेम है। तो अगर अल्कोहल का एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा तो उससे आप किसी भी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वो बता रहा है कि सर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। और ये देखिए, ये एक लिखा जाएगा होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग। ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक यही है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है ये देख लीजिए। तो मैं आपको पहले होमोलोगस सीरीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आइसोमर्स दिखाता हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि आइसोमर्स फिर थोड़ा सा अलग रास्ते में निकल जाएगा, पहले होमोलोगस सीरीज़ देख लीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिया, ये देखिए, जैसे हमने ये अल्केन लिया, तो जितने भी अल्केन है सब पे ये वाला फॉर्मूला CnH2n+2 लग जाएगा। कोई भी आप अल्कीन लेंगे तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n। कोई भी आप अल्काइन लेंगे तो उसका फार्मूला जो है वो CnH2n-2 होगा। इसका मतलब क्या है, 2 मिनट में समझ लीजिए, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ n=3। अगर n=3 है तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, C3H8। ये क्या बनेगा, C3H6। ये क्या बनेगा, C3H3⁻⁶, 6 - 2 4। अब इसका जो स्ट्रक्चर है C3H8 का, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, यहाँ पर, 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 ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये C3H8 का फॉर्मूला बन गया। C3H6 का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ऐसे बनेगा। ये 3 कार्बन आपने ले लिए। अब C3H6 का मतलब, ये जो कंपाउंड है, ये CnH2n वाला जो कंपाउंड है, ये बेसिकली क्या है, ये है एल्कीन। अगर ये ईन है तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखिए 2 3 2 3, एक वैलेंसी और 4, 2 3 1 4, और यहाँ पर ये 4। अब देखिए, अगर आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी हो चुकी है, देखिए 4 डंडियाँ लगी। इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी क्योंकि 4 डंडियाँ लगी। इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी क्योंकि 4 डंडियाँ लगी। और इसका जो फॉर्मूला है वो बन गया C3H6। भाई ये भी समझ आ रहा है? सब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, सब में नहीं लगा हुआ, ये सिंपल वाले हैं। आप लगाने को 2 डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, बट अभी हम सिंपल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड है। या नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया जाएगा C3H4, अब 2 डबल बॉन्ड भी लगाए जा रहे हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो होमोलोगस सीरीज़ है, इसमें अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एक सिंगल डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले रहे हैं। भाई समझ आया? वो कॉम्प्लिकेटेड वाला अभी एग्जांपल नहीं ले रहे, नहीं समझ में आया? अब इसी को अगर मैंने, इसमें अगर एक को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, अगर मैंने इसका ट्रिपल बॉन्ड बना दिए तो देखिए क्या वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अब आपने इसकी वैलेंसी 3+1 4 कर दी, इसकी वैलेंसी 3+1 4 कर दी, इसकी वैलेंसी तो 4 है ही है। बट अब कार्बन, अगर हाइड्रोजन आप देखेंगे तो 1 2 3 4, ये देखिए C3H4। तो ये जो है ये क्या है, एल्काइन। नहीं समझ में आया? भाई समझ नहीं आ रहा? और एक बात याद रखिए, जो नेमिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, यहीं पर देख लीजिए। ये मेथ है CH4, ये इथीन है। इथीन मतलब 2 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड होगा। और ये जो है ये इथाइन है, जिसमें 2 कार्बन होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब ये CH4 है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, ये इथीन है और ये इथाइन है। भाई समझ आ गया? उसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए थोड़ा सा और समझने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटेन लेते हैं और यहाँ पर आप ब्यूटीन लेते हैं और यहाँ पर आप ब्यूटाइन लेते हैं, ध्यान से देखिए 4 कार्बन है, सी हाइड्रोजन, ऑटोमेटिकली आप उसकी वैलेंसी लगाएंगे तो वो 10 ही होंगे। और बार बार कहता जा रहा हूँ कि सिर्फ एक ही डबल या सिंगल बॉन्ड है,
इसकी अगर आप वैलेंसी बनाएंगे तो 2 1 3 4 2 1 3 4, इसमें अगर हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए C4H8 आपको नज़र आ रहा है। उसी तरह ब्यूटाइन आप देखेंगे तो C4H6, कैसे, इसी में अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है, तो 4 कार्बन है, एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 1 4 3 1 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई कोई डाउट है? तो इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। अब उसकी डेफिनेशन एक बार जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो भी देख लीजिए। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक में जो डिफरेंस आता है वो CH2 का डिफरेंस आता है। ये कभी आपने बोलना नहीं है। ये कैसे दिखता है ये भी देख लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, गलती मत कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये देखिए, एक के बाद एक जो फ़र्क आएगा वो CH2 का फ़र्क आएगा। कितने का फ़र्क आएगा? वैसे भी कितने का फ़र्क आएगा? CH2 का। सो फॉर एग्जांपल इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में जो फ़र्क आया वो कितने का है? CH2 का। इन दोनों में देख लीजिए कितने का फ़र्क है? CH2 का फ़र्क है। उसी तरह अगर आप इसको देखेंगे, किसी को भी रैंडमली किसी को भी मैं उठा के देख लेता हूँ, ये देखिए कितने का फ़र्क आएगा? CH2 का। इसमें और इसमें कितने का फ़र्क आएगा? CH2 में। इसमें और इसमें कितने का फ़र्क आएगा? CH2 में। तो ये हमने आसान वाली होमोलोगस सीरीज़ की है, किसकी? अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। बट यही जो लॉजिक है ये अल्कोहल में भी आपको नज़र आएगा। अल्कोहल की ये होमोलोगस सीरीज़ है। ये देखिए रैंडमली कोई भी उठाइए, इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो कितने का है? CH2 का। इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो कितने का है? CH2 का। भाई समझ आया नहीं आया? अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो CH2 का फ़र्क आता है और दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, या तो CH2 ग्रुप, या बोला जाता है कि इनमें जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने का फ़र्क आ जाता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट। CH2 क्योंकि कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना का फ़र्क आएगा? 14 AMU का। भाई समझ नहीं आया? तो होमोलोगस सीरीज़ में ये जो होमोलोगस सीरीज़ पे इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, एक से लेकर दूसरे तक में जो फ़र्क आएगा CH2 का फ़र्क आएगा। इनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर है। और इनका जो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम है। तो इसमें जो एग्जांपल है सिंपल एग्जांपल लिए जा रहे हैं, कोई टेढ़ा इसमें एग्जांपल नहीं लिया जा रहा। और एक टॉपिक जो हमारा मिस हुआ था, ये आइसोमर्स हमने मिस किया था। अभी आइसोमर समझ लीजिए। आइसोमर में जाने से पहले ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। देखिए, द फार्मूला दैट शोज हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो फॉर एग्जांपल ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, बट इससे आपको उसके स्ट्रक्चर का नहीं समझ आ रहा, तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपने ऐसा लिखा। अब देखिए लॉजिकली बिफोर आई एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, एक चीज़ तो यहीं पर समझ आ जाती है अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं। यही जो कंपाउंड है, क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ? आपको बात समझ आई? देखिए इसमें इसका जो फॉर्मूला है 1 2 3 4, ये जो था ये स्ट्रेट है और ये जो है ये क्या है? ये ब्रांच्ड है। कोई बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? दोनों में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों में सेम क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10 और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा? C4H10। देखिए ध्यान से देखिए, ये 4 कार्बन है
तो ये 4 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन गिनने शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी बात समझ आई? तो C4H10 के फिर से देख लीजिए, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भाई इसका भी C4H10 है और इसका भी फार्मूला C4H10 है। बट एक बात याद रखनी पड़ेगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। पहला जो है वो स्ट्रेट चेन है और दूसरा जो है ब्रांच चेन है। नहीं समझ में आया? इसी में आप अब जैसे भी उसका तोड़ मरोड़ के जैसे भी चीज़ें आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट आइसोमेरिज्म का एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो देखिए, फिर से देख लीजिए। अब लेट अस अज्यूम आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, मैं हाइड्रोजन ही बना रहा, तो ये जो सिंपल मैंने कंपाउंड लिया, मुझे पता है इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। तो 1 2 3 4 5 और मैं अब गिन नहीं रहा, हाइड्रोजन जो है वो 12 होंगे। मेरी बात समझ आ गई? अब यही जो कंपाउंड है इसके मैं अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? जैसे एक कंपाउंड में ऐसा बना सकता हूँ। कोई बात नहीं समझ आई? अगर आप देख रहे हैं इसमें भी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो 12 ही होंगे, और एक कंपाउंड में ऐसा भी बना सकता हूँ। नहीं समझ में आया? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12 है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम है, सॉरी वो डिफरेंट है। नहीं समझ में आया? ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ में आया? तो जो आइसोप्रोटीन होता है वो सब क्या होता है? अभी बताया जाएगा। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? तो आइसोमर्स मतलब कंपाउंड हैविंग, अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। नहीं समझ में आया? अब देखिए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। जी आइसोमेरिज्म काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट क्लास 10th में जितना हमें चाहिए वो इतना ही टॉपिक चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेंटेन है। अब अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये स्ट्रेट चेन है बट उसी में आपने 2 और भाई बना दिए। आपको बात समझ आई? अब देखिए इसमें जो थोड़ी सी देखिए इसमें 2 कंफ्यूजन आएगी। एक तो ये इसका नाम क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका नाम क्या है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये तो हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। बट दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि ये इसके कॉमन नेम लिखे हुए हैं। ये आइसो, ये देखिए दिख रहा है आपको आइसो, और ये जो बाजू में लिखा हुआ है ये क्या है नियो, ये इसके कॉमन नेम्स है। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ओके ओके, तो ओके अब इसके बाद फिर इसकी एल्केन्स की डिस्कशन शुरू होती है। तो अभी तक हमने जो किया है एक बार सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं कि सिलेबस में कहाँ कहाँ हम पहुँच चुके हैं। सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए, ये देखिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस कौन से बन जाते हैं। ये देखिए टेट्रावेलेंसी हमने कर ली, कैटिनेशन हमने कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन कर लिया, साइक्लिक कंपाउंड कर लिया, ओनली बेंजीन लिखा हुआ है ये कर लिया, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, सिंगल डबल ट्रिपल के हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूले देख लिए हमने हाइड्रोकार्बन के, अप टू 5 कार्बन एटम्स के हमने स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूले देख लिए। किसके किसके? एल्कीन्स के, एल्कीन्स के, अल्काइंस के। बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, क्योंकि सिलेबस में 5 कार्बन एटम्स तक लिखा हुआ है। उसके बाद आइसोमेरिज्म हमने चेन का कर लिया और हमने पोजीशन का कर लिया। भाई यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? उसके बाद जो हमने किया वो क्या किया उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज किया। किसका किसका किया? अल्केन का किया, अल्कीन का किया, अल्काइन का किया। द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कर लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की ये वाली सिर्फ स्पेसिफाइड ये वाली प्रॉपर्टीज़ करेंगे और लास्ट में करेंगे सिंपल नॉमेनक्लेचर। ये पार्ट 2 में कर लेंगे और ये जो है ये पार्ट 3 में कर लेंगे। भाई यहाँ तक कोई डाउट?